सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। एनओपीएस झारोटेप पलामू के तत्वाधान में आज व्याख्यान का दूसरा दिन है। जो ये कार्यक्रम 20 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, उसी दृष्टि से आज दूसरा व्याख्यान है, जिसका विषय है शिक्षा का नया मानदंड, स्थापित करता अपना झारखंड। मित्रों, आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री अजय कुमार सर हैं। आप रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ आप काउंसलर भी हैं राजनीति विज्ञान में, और GNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका, और PGDRD में भी हैं आप। अनेक सदस्यता भी ग्रहण किए हुए हैं, और आप इस समय TGT के रूप में आप +2 लेस्लीगंज में आप सहायक शिक्षक के रूप में भी हैं। आपकी सराहना पूरा विद्यालय करता है, पूरा पलामू करता है, और राज्य में भी बात हो, आप हमेशा आप चर्चा में रहते हैं। आपके नए नए एक्टिविटी होते हैं, नए नए कार्य होते रहते हैं, बच्चे काफी प्रभावित हो रहते हैं, शिक्षक भी आपके मार्गदर्शन में बहुत से रहते हैं, जिसको आप हमेशा कोई भी कमियां रहती हैं उसमें आप हमेशा सहयोग करके उनको तराशने का काम करते हैं, उनको सुधारने का काम करते हैं, और सबका मार्गदर्शन रहता भी है। और NOPS के दृष्टि से भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। तो आज हम लोग सर के श्रीमुख से शिक्षा का नया मानदंड एवं स्थापित करता अपना झारखंड की दृष्टि से शिक्षा में क्या क्या आयाम हो रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, आज हम लोग इसी बिंदु पर सर से आइए कुछ दो बातें सुनेंगे और हम लोग नई बातें जानेंगे भी। आइए हम लोग चलते हैं सर के पास। आज के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं श्री अजय कुमार सर, धन्यवाद सर। आपका NOPS में इस व्याख्यान, लाइव व्याख्यान में मैं अपने तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, एवं NOPS झारटेप के पूरे जो सदस्य हैं, सभी सदस्य, प्रांतीय सदस्य, जिला के सदस्य, सबके तरफ से मैं हृदय से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सभी का अभिनंदन है कि आज के आप जो विशिष्ट वक्ता हैं, आपके श्रीमुख से हम लोग कुछ सुने और सभी को एक मार्गदर्शन मिलेगा आगे कैसे कार्य करना है, कैसे कैसे हम लोग की योजनाएं सरकार ला रही है जो धरातल पे दिख रही है। आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार सर। और आज आपके स्टूडियो से झारखंड के शिक्षा के संदर्भ में हमें कुछ अपने विचारों को रखने का जो अवसर प्रदान किया गया है, वो आपको तहे दिल से शुक्रिया, और जो ऑडियंस सुनेंगे उनको भी धन्यवाद। आज का जो व्याख्यान है शिक्षा का नया मापदंड अपना झारखंड, तो ये दो शब्द यहाँ आते हैं, शिक्षा और झारखंड। तो पहले मैं शिक्षा के संदर्भ में दो बातें रख लूंगा, इसके बाद झारखंड के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं शिक्षा के संबंध में, इस बातों को रखूंगा। क्योंकि हम लोगों ने जब ट्रेनिंग किया, B.Ed किया, तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझा। शिक्षा का जो सैद्धांतिक अर्थ होता है कि एक पशुता से मनुष्यता की ओर लाना, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। यानी शिक्षा पाने के बाद मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास होना, मानव जीवन को बेहतर करना, शिक्षा का मूल यही उद्देश्य होता है। क्योंकि जब हम लोग मानव समुदाय में हैं, मानव कहलाते हैं, तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमें मानव कहलाने का हक देती है। क्योंकि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाए, और झारखंड शब्द को अगर कहते हैं तो झारखंड शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कालों से ये चला आ रहा था, लेकिन हमें 2000 में संवैधानिक तौर पर झारखंड शब्द को गढ़ा गया। और झारखंड एक देखिएगा विचित्र प्रकार का एक क्षेत्र है, यहाँ आदिवासियों से भरा हुआ राज्य था,
ये बिहार एकीकृत बिहार था, और चूंकि बिहार का एक क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था, या आर्थिक दृष्टि से कहिए या शिक्षा की दृष्टि से कहिए, इसमें पिछड़ा हुआ था। इसीलिए इस आंदोलन को चलाकर झारखंड को अलग किया गया 2000 ईस्वी में। और यहाँ के लोगों का मुख्य ये मांग था कि झारखंड अलग हो या डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कहने का अर्थ यहाँ के लोगों को शैक्षणिक दृष्टि से डेवलपमेंट हो, आर्थिक दृष्टि से डेवलपमेंट हो, तार्किक दृष्टि से डेवलपमेंट हो, राजनीतिक दृष्टि से डेवलपमेंट हो। झारखंड बने आज 24 वर्ष हो रहे हैं। 24 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां रही वह राजनीतिक अस्थिरता रही। क्योंकि हम लोग राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग जीवन के सारा चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। और जब आपकी राजनीतिक स्थितियां स्थिर रहेगी तो आप जीवन, वहां के नागरिकों को जीवन बहुत ही सुंदर, बेहतर और सारी व्यवस्थाएं सुंदर होती है। लेकिन आप लोग भी देखें कि झारखंड में राजनीतिक स्थितियां क्या रही। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। फिर भी यहाँ क्वालिटी गवर्नमेंट बहुत दिनों तक रहा, बीजेपी रहा। आपको क्षेत्रीय दलों की भी बहुत बार सरकार रहे, माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, आपको बीजेपी से अर्जुन मुंडा रहे, रघुवर दास रहे। इस प्रकार से आप देखिएगा कि आपको 24 सालों में 12 से 13 मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए। तो शिक्षा की स्थिति थोड़ी सी खराब था, लेकिन वर्तमान में जो गवर्नमेंट आई है, स्थिर सरकार आई है, वह सरकार ने शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतर प्रयास करने का काम कर रही है। आप एक शिक्षक होने के नाते मैं ये देखता हूं व्यवहारिक तौर पे कि आज बच्चों को, जो गरीब गांव घर में जो रहते हैं, वह बच्चे कैंपस से जुड़ रहे हैं। सरकार बच्चों के हर एक सुविधा को मुहैया करा रही है, किताब देती है, कॉपी, बैग, स्टाइपन के रूप में बहुत प्रकार के स्टाइपन देती है। यानी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य रहा है अभी, वह हर एक ग्रामीण बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में वर्तमान में आप देखिएगा कि अभी जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय 5000 विद्यालय बनाने की ये योजना थी, जिसमें प्रारंभिक चरणों में, पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय को किया गया। जो पुराने विद्यालय थे, वह विद्यालय जो प्राइवेट निजी विद्यालय सीबीएसई के चलते हैं, उसी पैटर्न पर ये कंसेप्ट अवधारणा आया, और उसके तहत आज हम लोग रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि वह कहीं भी कोई भी निजी विद्यालय, चाहे डीएवी हो, डीपीएस हो या अन्य प्रकार के जो निजी विद्यालय हैं, वहां के अपेक्षा जो उत्कृष्ट विद्यालय, वहां शिक्षक छात्रों की गुणवत्ता में सुधार हो रही है और बहुत बेहतर ये योजना है। इस योजना से झारखंड के गरीब बच्चों को, जो प्रतिभावान हैं, उन बच्चों को अवसर प्राप्त हुआ है। वो बच्चे पढ़कर आज बेहतर से बेहतर अपने ऑफिसर नौकरियों में जा सकते हैं और अपने राज्य को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आप अभी जो, अगर हम आज से 10 साल पहले चले तो झारखंड में जो शिक्षा की स्थितियां थी, यानी शिक्षक की कमी था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, विद्यालय में शौचालय नहीं था, बाउंड्री नहीं था, अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था विद्यालय। लेकिन यदि आप 2023 में एक अध्ययन कीजिएगा तो आज जो झारखंड के जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा की स्थितियां हैं, आज बेहतर हुई है। आज झारखंड में जो शिक्षा और छात्र का जो रेशियो है, वह प्राइमरी में 30:1 है और अपर प्राइमरी में 35:1 है।
उतना तो झारखंड में नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर करने का प्रयास हमारे सरकार ने की है। और देखिएगा कि 49:1 है। जो जो बगल के राज्य आपको बिहार, एमपी, यूपी से अच्छी व्यवस्था अभी झारखंड में मिल रही है और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसके अलावा अभी हम लोग अपने स्कूल में देखें कि नए टेक्नोलॉजी से जोड़कर स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही है। हम लोग भी उसमें पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को टेक्निकल ज्ञान दिए जाते हैं। और आज हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, आज वो अपने को महसूस करते हैं कि हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनको सरकार ने इतनी सुविधा मुहैया कराई है। और आज जाके आज गांव देहातों में अपने माता पिता से बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमारे विद्यालय भी बहुत स्मार्ट हो गया, प्राइवेट विद्यालय की तरह हमारे विद्यालय में भी पढ़ाई हो रहा है। और शिक्षक जो है बहुत मेहनत से लगन से पढ़ा रहे हैं, हमें प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना है। तो ये सरकार की सोच है, सरकार के ये संकल्प है कि हम झारखंड के जो लोगों जो गांवों में रहते हैं, 80% जो जनसंख्या है झारखंड में वो गांव में रहती है। तो सरकार गांव के लोगों के लिए, गांव के छात्रों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करके कार्य कर रही है। इसके साथ ही अभी देखिए गुरुजी क्रेडिट योजना जो सरकार लाई है, उसमें बच्चे इंटर करने के बाद बहुत छोड़ देते थे गरीबी के कारण, क्योंकि वो कमाने चल जाते थे, उनके माँ बाप उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार ने इतनी अच्छी जो ये योजना लाई है कि बच्चों को एक क्रेडिट कार्ड बन रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन रहा है। उसके तहत जो प्रतिभावान बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो उच्च शिक्षा के लिए वह सरकार उनको लोन दे रही है, ताकि वह अच्छी पढ़ाई करे, अपने परिवार को और गांव को, राज्य को अपने शिक्षा से माध्यम से बेहतर करने का काम कर रही है सरकार। इसके अलावा आज जो हर एक विद्यालयों में शौचालय की एकदम सुविधा बहुत सुंदर हो गई है। हमारे ही विद्यालय में आज देखिए सरकार के प्रयास से 82 लाख का बाउंड्री वॉल हो रही है, जिससे बच्चे सुरक्षित हो और स्कूल की सुंदरता बढ़े। यानी सर हम कह सकते हैं ऑल ओवर में कि वर्तमान सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रयास कर रही है। एक और मैं घटना बताऊंगा कि आज तक राज्य में सबसे जो बड़ी बहाली शिक्षकों की जो निकली थी, वो था 21/2016, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने निकाली थी। लेकिन उनको उस बहाली को दाव पेच में टेक्निकल करके फंसा दिया गया था। आधी बहाली तो हुई थी, लेकिन शिक्षकों से स्कूल जूझ रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयास से अपनी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती से रखा और उस विज्ञापन को बचाया, जो आज तक बहाली होकर सारे स्कूलों में आ रहे हैं। और वे शिक्षक जो शिक्षक विहीन हो गए थे, कुछ ऐसे हाई स्कूल थे जो आपको एक भी टीजीटी के शिक्षक नहीं थे, वह तो पारा शिक्षक से चल रहा था या तो फिर प्राइमरी शिक्षकों से चल रहा था। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान में सरकार है, इनको प्रयास से आज वो 17,582 जो शिक्षकों की बहाली निकली थी वो बच गया और सारे शिक्षक आज स्कूल चले गए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षकों की जो समस्या थी खासकर माध्यमिक विद्यालयों में, वह आज वो समस्या को निदान ये सरकार ने कर दिया है। इसीलिए आज जो शिक्षक समाज है वह इस कार्य के लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करती है, थैंक्स बोलती है कि ये इतनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उन्होंने निदान करने के प्रयास किया। लेकिन जो पूर्ववर्ती भी सरकार जो भी रही है, इस पर बहुत ज्यादा अपना दिलचस्पी नहीं दिखाया, जिसके कारण ये विज्ञापन रद्द होने की कगार पर थी।
तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जो इतने शिक्षक आए वो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि यहाँ के बच्चे आज बाहर के बच्चों से कंपटीशन करके देश विदेशों में जा सके। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सरकार ने एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बहुत बड़ी बात है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज था, उसको जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय ये सरकार ने खोली है, और महिलाओं के लिए स्पेशल पढ़ाई के लिए सरकार ये ध्यान दे रही है। साथ ही झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी खोला गया। सरकार ने बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी भी खोलने का प्रावधान कर रही है, ताकि जो बीच में छोड़ देते हैं, रेगुलर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वह बच्चा कम से कम छोटी मोटी नौकरी करके ओपन मोड से वो पढ़ाई ग्रेजुएट हो सके, एमए कर सके, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर सुधारने का प्रयास करे। और हम सभी शिक्षक का सरकार ने जो कर्तव्य निर्धारित किया है, उन कर्तव्यों को हम लोग निश्चितता पूर्वक उसको निर्वहन कर रहे हैं, ताकि सरकार से हम लोग कदम से कदम मिलाकर शिक्षक चल रहे हैं। क्योंकि सरकार अगर कितनी भी अच्छी व्यवस्था को बना देगी, हम लोग कार्यपालक हैं, यदि हम उनकी योजनाओं को आधार पर नहीं उतारते हैं तो योजना फेलियर हो जाती है। इसलिए सरकार और कर्मचारियों के भी कोऑर्डिनेशन को स्थापित करके सरकार के उद्देश्यों को, जो सरकार उद्देश्य लेकर चल रही है, उसको पूरा करने का हम शिक्षक समाज भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आज झारखंड की अगर शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देखिएगा, तो झारखंड केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों की अपेक्षा ये 14वीं पायदान पर है, जो कि झारखंड को बहुत ये समझते हैं कि ये जंगलों का ये राज्य है, देश है, इसलिए ये बहुत ही पिछड़ा हुआ होगा। लेकिन सरकार के बेहतर प्रयासों से आज हम इस पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारी ऊर्जा और सरकार की ऊर्जा मिलाकर दोगुनी ऊर्जा हो रही है। उस ऊर्जा से हम झारखंड को विकास करने के लिए, झारखंड को नया शिक्षा का मापदंड देने के लिए हम सभी शिक्षक समाज अवसरत ही नहीं बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को तन्मयता के साथ लगा रहे हैं, ताकि सरकार जो प्रयास करे उस प्रयास को हम शिक्षक दोगुने तरीके से प्रयास करके झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का कार्य करें। जो शिक्षक संगठन है, उस संगठनों का भी ये दायित्व बनता है कि शिक्षकों की समस्या को लेकर तथा छात्रों की समस्या, सरकार की समस्या, उन समस्याओं को भी निदान करने के लिए सहभागिता बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षक संघ संस्था अगर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगी, तो सरकार जो भी प्रयास करती है उसको अगर हम लोग शिक्षक समूह नहीं करेंगे, वह अच्छे से नहीं कार्यान्वित नहीं हो सकती है, जो फेलियर साबित हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम लोग समाज का एक आईना है, दर्पण है, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, समाज का असली नेता है, जो हम लोग लीड करके समाज को आगे ले जा रहे हैं। शिक्षक जैसा समाज चाहेगा वैसा समाज बनेगा। शिक्षक ही किसी देश को, समाज के चरित्र को गढ़ने का कार्य करता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में कैसा समाज होगा, कैसा राज होगा, कैसा देश होगा, वो शिक्षक समूह ही तय करता है। अगर प्राचीन कालों से लेकर आज तक देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर राज्य के विकास में, बौद्धिकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि अगर शिक्षक अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को
और लगन और मेहनत से लगा देते हैं तो राज्य को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी सारे मापदंडों को शिक्षक ही तय करते हैं। और शिक्षक को सम्मान, शिक्षकों की जो समस्या यदि सरकार ने सब पूरी कर रही है तो हम क्यों नहीं सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चले। सरकार जो भी हो, हमारा दायित्व बनता है कि सरकार के कार्यों को हम धरातल पर उतारें, तभी राज्य का विकास होगा। तो हम लोग नए मापदंड को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षक समूह सरकार के प्रयासों को हम लोग सफलीभूत करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार हमें जो भी दायित्व देगी शिक्षा के क्षेत्रों में, उन दायित्वों को निर्वहन करेंगे तथा भविष्य में शिक्षक सरकार को जो सलाह देना होगा उस सलाह को भी हम देंगे, क्योंकि शिक्षक ही महान होते हैं। शिक्षक ही सारे शैक्षणिक नीतियों को निर्माण कर सकते हैं। शिक्षकों की सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य कर रही है और शिक्षक की जो भी समस्या है वो समस्याओं को निदान कर रही है। इसीलिए सरकार हमें जो दायित्व देगी उस दायित्वों को निर्वहन करेंगे। इसके अलावा जो भी सरकार से हमारी अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम समाज में कार्य करके दिखाएंगे, तब उस अपेक्षा को पूरा करवाएंगे ताकि सरकार भी खुश हो, समाज भी खुश हो और शिक्षक की समस्याओं को निदान करें तो शिक्षक भी खुश हो। आज व्यवहारिक तौर पर गांव में स्थितियां देखा जाए सर, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर ग्रेजुएट स्नातक पास लड़के और लड़कियां नहीं है। लेकिन आज से 10-15 साल अगर पहले गांवों की स्थितियां देखते हैं तो चिट्ठी लिखवाने के लिए, चिट्ठी पढ़वाने के लिए 1-2 लोग होते थे। लेकिन इतना आज झारखंड बदल गया, गांवों के परिदृश्य इतनी बदल गई कि आज घर घर में बेटियां लोग एमए और बीएड करके अच्छा बेहतर कर रही है। ये सरकार का ही तो प्रयास है और गुरुजनों का ही ये प्रयास है। सरकार का ये प्रयास है कि अगर स्कूल नहीं खोलते, हमारी बहालियां नहीं कराते तो आज बेटियां गांवों में ग्रेजुएट नहीं होती। आज डिजिटल इंडिया है, आज गांव में हर एक घर में मोबाइल है, आज बच्चे लोग डिजिटल भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप जैसे शिक्षक डॉक्टर साहब, आपने तो समाज के लिए इतना बड़े कार्य कर रहे हैं डिजिटल पढ़ाई देकर। मैं भी प्रयास कर रहा हूं आपकी तरह। और इस अगर डिजिटल अगर पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से झारखंड में शिक्षा का प्रकाश महत्वपूर्ण रूप से जलेगा। और आप जैसे लोग अगर जुड़े तो बहुत सारे शिक्षक इतना ज्ञान वर्धक हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, तो सारे शिक्षक अपनी ऊर्जा लगाएंगे। बस एक कोऑर्डिनेट करके इस डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा राज्य का विकास हो, राज्य शिक्षित हो और राज्य विकसित हो। आज कुछ जो शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के चलते नए मापदंड में कुछ रुकावटें आ रही है, जिसे सरकार को ये प्रयास करने चाहिए कि उन रुकावटों को दूर करें ताकि शिक्षक अपनी तन्मयता से, लगन से शिक्षा दे सके।
कहीं शिक्षकों की जब समस्या होती है तो निराश होते हैं और अपनी ऊर्जा को लगा नहीं पाते हैं। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी शिक्षक कार्य करते हैं, लेकिन उतनी लगन नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार उन समस्याओं पर अगर ध्यान देती है और उन समस्याओं को निदान करती है तो शिक्षक उस कार्य को निश्चित रूप से करते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है सर, बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। जैसा कि आप देखिएगा कि पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी सर, वो SC ST OBC छात्रों को मिलता था। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने इस विभिन्नता को दूर करते हुए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने के प्रावधान की, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। साथ ही इंटर करने के बाद बच्चियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इसके लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना लेकर आए और जिसके तहत जो लड़कियां हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसके लिए सरकार विशेष रूप से छात्रवृत्ति देती है। जिससे आज देखिएगा कि बच्चियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का रेशियो है वो बढ़ती जा रही है पहले की अपेक्षा। क्योंकि बीच में ही बच्चे लोग छोड़ देते थे, कारण यह कि गांव में जो उनके गार्जियन थे उनको रोजगार नहीं था, पैसे नहीं था, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते थे। एक सरकार ने और योजना चलाई है, वह योजना है विदेश में पढ़ने के लिए। और विदेश में जो भी बच्चा पढ़ेगा उसके लिए 100% छात्रवृत्ति देने का कार्य कर रही है। मेरे पास सर गुमला जिले के 4 बच्चों का उदाहरण है, जो 4 बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं और पूर्णतः उनका खर्च का वहन हमारी सरकार। तो ऐसी इतनी अच्छी सरकार कार्य कर रही है, तो क्यों न झारखंड नए मापदंड को चुन सकता है। और ये सरकार इतनी सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है जिससे निश्चित तौर पर ये सरकार कार्य करेगी और झारखंड को एक नए मापदंड, आज जो 14वां पायदान पर है देश में, हमें लगता है कि झारखंड पहला स्थान आ जाएगा। यस जिस प्रकार कार्य हो रही है, पहले देखा जाता था कि शिक्षक को समय से वेतन नहीं मिलता था, शिक्षक के अन्य प्रकार की समस्याएं होती थी, विभाग भी इसलिए होता था, सरकार भी ध्यान नहीं देती थी। आज देखिए वर्तमान सरकार आई, शिक्षकों को समय से वेतन मिलती है, हर समस्या जो आती है हम लोग शिक्षक संघ रखते हैं उनके पास, एक बार में वो कार्य होती है। इससे बेहतर सरकार कौन होगा। इसीलिए तो शिक्षक मन से, ज्ञान से पढ़ाते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो बस हमारी जो समस्याएं होगी उसको निदान कीजिए, हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे बच्चों में। यही कार्य सारे शिक्षक कर रहे हैं। अब झारखंड में शिक्षकों की समस्या खत्म हो गई सर, बहुत बड़े लेवल पर बहाली। अभी देखिए आने वाला है आचार्य नियुक्ति, उसमें भी शायद 26,000 लगभग है। यदि वो बहाली हो जाती है तो हमें लगता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अभी इतना कमी के बाद भी 49:1 है झारखंड में, और जब 26,000 आ जाएगा तो हमें लगता है कि 30:1 और 35:1 निश्चित तौर पर आ जाएगा। क्योंकि झारखंड में और 30,558 टोटल स्कूल है, और हमें लगता है कि बहाली बहुत मास लेवल पर हुई है, और जिसके चलते अब शिक्षकों की जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। बिल्डिंग लगभग बन गए सारे, जहां जहां पे थे, नए स्कूल खुले गए। इसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की समस्या थी वो दूर हो गई। इसके चलते अब नए ऊंचाइयों को झारखंड छू रहा है, और जो गुणवत्ता में जो सुधार हो रही है वह बहुत लगन से पढ़ाई हो रही है। और देख रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कीम सरकार ला रही है, जिसके चलते आज जो निजी क्षेत्रों में जो स्कूल चल रहे हैं उन क्षेत्रों से
पैरेलल समानांतर करने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयास किया है कि हमारे झारखंड के गरीब बच्चे कैसे उन बच्चों से कंपटीशन करके उनके समक्ष होकर अच्छे से अच्छे जॉब में नौकरी को पा सके, ताकि गरीब माँ बाप का भी सपना एक अपना आईएएस बनने का सपना पूरा हो, ताकि और सरकार को उन गरीब माँ बाप गार्जियन धन्यवाद देने का कार्य करेंगे। तो सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। खासकर हम शिक्षा के क्षेत्रों में कहेंगे, अन्य क्षेत्रों में तो वो निर्भर करता है कि उनकी जो स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां कैसी है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में है बहुत ही अच्छा है। ये दैनिक भास्कर का जो एक रिपोर्ट है सर, वो रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान समय में दी जा रही है और कुछ दिनों में अन्य राज्यों को पछाड़कर यह बहुत आगे चली जाएगी। तो एक बार पुनः मैं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो सरकारें अच्छी करेगी उन सरकार को धन्यवाद देंगे, जो सरकार को राज्य को बेहतर लिखने का काम करेगी उन सरकार को धन्यवाद देंगे। जो सरकार 3 करोड़ झारखंड वासियों को ध्यान में रखकर नीतियों को निर्धारित करेगी तथा कर्मचारियों को हित में काम करेगी, उस सरकार को मैं अवश्य धन्यवाद देने का कार्य करूंगा। और यह धन्यवाद वर्तमान सरकार को मैं अवश्य देने का काम करेंगे, क्योंकि बेहतर परिणाम हो रहे हैं, बेहतर कार्य हो रहे हैं। कोलेक्टिव गवर्नमेंट होती हुई भी हम लोग राजनीतिक विज्ञान में देखिए ये पढ़ते हैं कि जो कोलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार होती है, बहुत ही गड़बड़ होती है। क्योंकि हम लोगों ने 1977 में एक बार देखा, भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बना, लगभग 14 दलों के लोग मिलकर और मोरारजी देसाई के बनाए, लेकिन 2 साल के बाद खत्म हो गई। वही आज झारखंड में भी कोलेक्टिव गवर्नमेंट है। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी सरकार बेहतर से बेहतर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही है और बहुत ही अच्छा, मैं धन्यवाद दूं, कम ही है, लेकिन इसके लिए हम सभी इस कार्य के लिए शिक्षक परिवार से धन्यवाद। और हम हमारी ऊर्जा, सरकार की ऊर्जा को मिलाकर झारखंड को एक बेहतर झारखंड बनाने का कार्य करेंगे और शिक्षा के नए मापदंड को गढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कम समय में और हम लोग को पूरे जितने भी आप झारखंड में नई नई सरकार के, वर्तमान सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हम लोग को सभी बिंदुओं पे आपने टच किया और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। सब लोग जान भी रहे हैं कि इस बिंदुओं को, जो बिंदु आज आवश्यकता है, जहां पे फोकस करने की आवश्यकता थे, आपने एक देखिए महिला विश्वविद्यालय, हमें नहीं लगता है कि बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जो केवल महिलाओं के लिए हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कितने अच्छा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से देखिए आज वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अभी देखिए हमारे झारखंड के लड़के आईएएस बने। तो आज हमारा झारखंड काफी आगे बढ़ रहा है और नई नई योजनाओं को लेकर के, जैसे सरकार का फोकस है, आपने उसमें सत्ता दृष्टि डाला सब पे कि नई नई योजनाओं को लेकर के सरकार जो आ रही है, निश्चित ही एक समय में झारखंड, अपना झारखंड जो है वो सभी भारत के सभी राज्यों में जो है वो हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे और हम लोग ये ऐसे ही अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते रहेंगे तो 1-2 नहीं है, एक दिन निश्चित ही हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एनओपीएस झारोटेप पलामू आपका आभारी रहेगा, हमेशा आभारी रहेगा और आप ऐसे ही झारोटेप को मार्गदर्शन करते रहें और जहां भी कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी फिर अपना आप आशीर्वाद, स्नेह हम लोग को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। थैंक यू।